Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 66. So here the question is calculate the pH of the resultant mixtures. आपको यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों पार्ट्स में आपको दिए गए हैं 2 सब्सटेंसेस जिनको आपने मिक्स किया है और आपको कैलकुलेट करनी है उन रिजल्टेंट मिक्सचर्स की pH. तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे बेटा. पहले यहाँ पर चेक करेंगे ए पार्ट में क्या दिया है, 10 ml ऑफ 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 25 ml ऑफ 0.1 m HCl. तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्ट ए. यहाँ पे लिखेंगे क्या गिवन है, 10 ml आपको दिया है 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, एंड दूसरा क्या गिवन है बेटा 25 ml ऑफ 0.1 m HCl. एक एसिड है एक बेस है, राइट. आपको निकालनी है pH. देखो बेटा एसिड्स और बेस जब डिसोशिएट करेंगे तो आपको वहां पर H+ आयंस मिलेंगे एंड OH- आयंस मिलेंगे. अगर जितने H+ आए हैं एसिड से उतने ही OH- आयंस आ जाएंगे बेस से, तो आपको जो मिक्सचर मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल. अगर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपको जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो मिलेगा एसिडिक, उसकी pH 7 से कम होगी. एंड अगर OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, बेसिक मिक्सचर आपको मिलेगा वहां पर जिसकी pH ग्रेटर देन 7 होगी. ठीक है, ये हम समझते हैं. ओके, अब देखो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा. एक तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं नॉर्मेलिटी का, लेकिन नॉर्मेलिटी डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है. रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में नॉर्मेलिटी नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको उस तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमें आता है. ठीक है, मोलारिटी ही लेंगे, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स लेकर ही इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसे डिसोशिएट करेगा बेटा, Ca2++ ट्वाइस ऑफ OH- आयंस. यहाँ पर है HCl कैसे डिसोशिएट करता है H++ Cl- आयंस में. अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.2 m, तो यहां से OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 × 0.2 = 0.4 m. क्या हम ये बात समझते हैं. यहां से HCl कितना गिवन है आपको 0.1 m, तो H+ आयंस कितने आ जाएंगे बेटा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी होगी 0.1 m. क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा HCl, तो आपको 0.1 m H+ आयंस मिलेंगे एंड 0.1 m Cl- आयंस मिलेंगे. क्लियर, ये हमें समझ आया. ओके, अब हम दोनों कॉन्सेंट्रेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे बेटा मोल्स, और फिर देखेंगे कि कितने मोल्स इन दोनों के आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो मोल्स कैलकुलेट करो. नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन या फिर हम कह सकते हैं मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, राइट. अब यहां पे आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 0.4 इंटू वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, 10 ml लिया है आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड क्यों करना है बेटा, क्योंकि हमें वॉल्यूम लेनी होती है लीटर्स में. समझ आई बात. तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.004. डन. HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सेम फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. तो मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 0.1 m, वॉल्यूम कितनी है ये लिया आपने 25 ml, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा लीटर्स में, तो ml यहां से हटा देंगे. इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.0025. ठीक है, ये है मोल्स ऑफ HCl और ये है मोल्स ऑफ OH- आयंस. बात समझ आई. अब देखो यहां पर कौन ज्यादा है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस यहां पर ज्यादा है, H+ आयंस के मोल्स कम है, तो सारे के सारे H+ आयंस के जो मोल्स हैं वो यूज अप हो जाएंगे टू न्यूट्रलाइज सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस. जैसे यहां पर लिख लेंगे हम एक लाइन, 0.0025 मोल्स ऑफ OH- आयंस न्यूट्रलाइज्ड बाय, कौन न्यूट्रलाइज कर देगा बेटा इसको, 0.0025 मोल्स ऑफ H+. 0.0025 मोल्स ऑफ H+ न्यूट्रलाइज कर देंगे 0.0025 मोल्स ऑफ OH- आयंस को. तो यहां पर मोल्स ऑफ OH- लेफ्ट कितने रहेंगे बेटा, मोल्स ऑफ OH- लेफ्ट अनरिएक्टेड लिख सकते हो यहां पर, या लेफ्ट अनन्यूट्रलाइज्ड, राइट. कितने होंगे टोटल, कितने थे बेटा 0.004, उसमें से न्यूट्रलाइज कितने हो गए 0.0025, तो यहां पर बचेंगे कितने आपके पास 0.0015 मोल्स. ठीक है, इतने बचे हैं. आपको क्या निकालना है, pH ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहां से पहले हम निकाल लेंगे POH और उसके बाद फिर हम यहां पे कैलकुलेट कर देंगे बेटा pH ऑफ द गिवन मिक्सचर.
तो यहां पर देखो बेटा, पहले हमें निकालनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो चलो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम है मिलीलीटर्स में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ताकि वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं बेटा जो बचे हुए हैं वहां पर 0.0015 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी है 10 ml आपने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 25 ml आपने लिया था HCl, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी बेटा 35। तो यहां पर चलो लिख लो उसको 10 + 25, दिस इज द टोटल वॉल्यूम इनटू 1000। सो ये कितना हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 35, कितना आया बेटा 0.0429। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू 0.0429। क्लियर। अब हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा 4.29 इंटू 10⁻²। ये लॉग की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो माइनस है बाहर, अंदर क्या जाएगा लॉग 4.29 की वैल्यू कितनी 0.632 एंड लॉग 10⁻² कितना होता है बेटा -2। तो यहां से POH कितना आ गया आपके पास 1.37। ये आई है POH की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है बेटा pH ऑफ द सॉल्यूशन, तो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। सो pH विल बी इक्वल टू pKw माइनस POH। सो pH इज इक्वल टू pKw कितना बेटा 14 माइनस POH कितना 1.37। तो यहां से आपके पास फाइनली pH की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12.63 और एनसीईआरटी में आंसर है 12.6, तो हम इतना ही लिख देंगे इसको, और ये आ गया आपका आंसर। इसको किया हमने बॉक्स के अंदर बंद। सो पहला जो आपका सॉल्यूशन है, पहला जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसकी pH होगी 12.6, मतलब ये क्या होगा बेटा बेसिक नेचर का। ठीक है, हमें कैसे पता बेसिक है, वैसे भी देखो स्टार्टिंग में जब आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे OH माइनस के मोल्स ज्यादा थे, H प्लस के मोल्स कम थे, तो ऑब्वियसली OH माइनस आयंस वहां पर बचा रह जाएगा जिसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, इतना समझ आया बेटा। वैसे तो हमें बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं, लेकिन क्योंकि अब हम बात कर चुके हैं कि एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हम बस इस पार्ट के लिए चेक कर लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो बेटा यहां पर मैंने बस लेफ्ट साइड पे थोड़ा स्पेस बनाया है, राइट साइड पे पुराने वाली कैलकुलेशंस है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है और HCl है एसिड। तो क्या हम यहां पर मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अब देखो ये वाला जो मेथड है बेटा, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आने वाला है बेटा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप बाकी जगह कहीं पर चेक करेंगे तो हो सकता है आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन किया हुआ मिले। ठीक है, तो आपको ये नहीं हो जाना है देख के कि ये क्या है यहाँ पर नया सा, इसलिए बस मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक, सो हम पहले कैलकुलेट करेंगे बेटा मिली इक्विवेलेंस। मिली इक्विवेलेंस क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाली हूँ वॉल्यूम के लिए, राइट। सो मिली इक्विवेलेंस कितना, मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस हम निकाल रहे हैं, कितना आएगा बेटा 0.2। ये क्या है मोलारिटी इनटू हम लेंगे इसकी एसिडिटी, या फिर हम कहेंगे हम लेंगे इसका एन फैक्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर मतलब कितने OH माइनस आयंस ये देगा, तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा 10। तो यहां से कितना आया, ये आ जाएगा आपके पास 4 मिली इक्विवेलेंस। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे बेटा मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड। मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, मोलारिटी कितनी 0.1 m इनटू HCl का एन फैक्टर कितना बेटा 1 मोल HCl से आपको मिलेंगे 1 मोल H प्लस आयंस, तो ये जाएगा 1 इनटू वॉल्यूम कितनी है 25 ml, इसीलिए हम कह रहे हैं मिली इक्विवेलेंस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 2.5 मिली इक्विवेलेंस। ठीक है, अब देखो यहां पर एक इक्विवेलेंस के साथ एक इक्विवेलेंस रिएक्ट करता है बेटा, तो यहां पर कैसे होगी रिएक्शन, 2.5 मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद, या फिर हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेस 2.5 मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस कौन है बेटा CaOH होल ट्वाइस। तो एक्सेस में कौन है, यहां पर एक्सेस में है बेटा बेस के मिली इक्विवेलेंस, तो वो बचे रहेंगे, कितने बचे रहेंगे देखो यहां पर लिख लेंगे।
सो 4 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू कितना है 1.5 मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस, और ये किस में प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट है एक्सेस में, या फिर ये है अनरिएक्टेड जो बच गए हैं वहां पर। इतनी बात समझ आई। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे बेटा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हमने लिए हैं मिली इक्विवेलेंस, तो यहां पर हम वॉल्यूम भी किस में लेंगे बेटा, मिलीलीटर्स में। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बारी, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, मिलीलीटर्स में। रखो यहां पर वैल्यू, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस कितना है बेटा 1.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 25 प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा 35 n। ये क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी। और अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस भी कितना होगा बेटा, नॉर्मेलिटी के इक्वल, जो होगा 1.5 डिवाइड बाय 35। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो 1.5 मिली इक्विवेलेंस बचे हुए हैं वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। हमने पहले जो यहाँ पे लिया था ना 2OH माइनस आयंस, तो आपको लगेगा अभी भी तो 2OH माइनस आयंस मिलेंगे, लेकिन बेटा क्योंकि हमने मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट किए हैं तो ये 2 ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो जितनी नॉर्मेलिटी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, OH माइनस आयंस की। बात समझ आई। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, पहले तो हम एक काम करेंगे बेटा, यहां पर डालेंगे पार्टीशन, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमने अभी काम किया, राइट साइड पे पहले से किया हुआ है। देखो राइट साइड पे हमने कैलकुलेट किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, कितनी आई 1.5 डिवाइड बाय 35, इतना ही तो आया जितना आपने अभी कैलकुलेट किया। तो यहां पे इसको सॉल्व करके लिख दो, ये कितना आएगा 0.0429। यहां से OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है सेम, तो आगे की प्रोसीडिंग बिल्कुल सेम होगी बेटा, आगे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे POH जो आएगा 1.37, एंड देन हम यहां से कैलकुलेट करेंगे pH, कितना आ जाएगा 12.6। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा। तो ये जो राइट साइड पे है ये मैं हटा देती हूं, ये बस इसलिए था कि आपको ये पता चल जाए कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे आपने मोलारिटी वाले से निकाली है वैसे ही नॉर्मेलिटी वाले से भी आएगी, और आंसर एकदम सेम आएगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी वाले से करें कि मोलारिटी वाले से करें। नॉर्मेलिटी डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये वाले मेथड से आगे वाले पार्ट्स नहीं करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने यहां पर सॉल्व किया था मोलारिटी और नंबर ऑफ मोल्स को लेके, जितना हमने पढ़ा है उसी के बेस पे हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद नॉर्मेलिटी वाला मैंने थोड़ा बता दिया है, तो यहां पर आप बड़ा बड़ा सा लिख लेंगे, और इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास पार्ट ए। अब हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या गिवन है, 10 ml of 0.01 m H2SO4 and 10 ml of 0.01 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा यहां पर पहले लिख लेंगे बी पार्ट। 10 ml दिया है 0.01 m H2SO4 एंड दूसरा क्या है बेटा 10 ml of 0.01 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। कैसे, H2SO4 कैसे ब्रेक करेगा बेटा, यहां से आपको मिलेंगे ट्वाइस ऑफ H प्लस आयंस प्लस SO4 2 माइनस आयंस, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलेगा बेटा, यहां से आपको मिलेंगे Ca2 प्लस आयंस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयंस। तो देखो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 2 इंटू 0.01, और यहां से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा OH माइनस आयंस की, ये भी हो जाएगी 2 इंटू 0.01। ऐसा क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी है 0.01 एंड यहां से इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है 0.01। दूसरी बात, जो वॉल्यूम ली है बेटा आपने, जो आप वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हो वो भी सेम है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी सेम आएंगे। सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे H प्लस के और उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे OH माइनस आयंस के, तो यहां पर होगा बेटा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर एक बार मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.02 इंटू वॉल्यूम कितना 10 ml डिवाइड बाय 1000 ताकि लीटर्स में हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। यहां पे OH माइनस आयंस के नंबर ऑफ मोल्स कितने, कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 इंटू वॉल्यूम कितनी 10 डिवाइड बाय 1000, तो देखो सेम आ गए। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -4।
क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। समझ आया बेटा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? क्योंकि जितने H प्लस आयंस आएंगे एसिड से उतने ही OH माइनस आयंस आएंगे बेस से, तो देयरफॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी न्यूट्रल। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, न्यूट्रल मिक्सचर के लिए जो pH होती है वो कितनी होती है बेटा? 7। तो क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर आया pH इक्वल्स टू 7। क्या बात हमें समझ आई? चलो बी पार्ट भी हो गया बेटा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सी पार्ट देखो क्या गिवन है, 10 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 प्लस 10 ml ऑफ 0.1 m KOH। क्या करना है आपको? रिजल्टेंट मिक्सचर की बतानी है pH। तो ये है सी पार्ट, 10 ml है आपके पास 0.1 m H2SO4 एंड 10 ml आपने लिया है बेटा 0.1 m KOH। देखो यहां पर H2SO4 से क्या मिलेंगे आपको? ट्वाइस ऑफ H प्लस आयंस एंड यहाँ KOH से क्या मिलेंगे बेटा? OH माइनस आयंस। कैसे मिले? लिख लो पूरी रिएक्शन। H2SO4 कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तो 2H प्लस आयंस मिलेंगे एंड SO4 2 माइनस। यहाँ पर KOH है, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तो OH माइनस आयंस मिलेंगे एंड पोटेशियम आयंस मिलेंगे। दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो यहाँ पर ये जो H प्लस आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.2 m एंड जो OH माइनस आयंस है इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? KOH आपको दिया है 0.1 m, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.1 m। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम यहाँ पर निकालते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.2 इंटू वॉल्यूम कितनी बेटा? वॉल्यूम है आपके पास 10 ml डिवाइड बाय 1000। अगर हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आपको मोल्स की जगह क्या मिलेंगे बेटा? मिलीमोल्स, राइट? तो यहां पर मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए? मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.002, राइट? इधर राइट साइड पे निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू कितना बेटा? कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 इंटू वॉल्यूम इज 10 ml डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगी लीटर्स में। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू कितना बेटा? 1 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको हम लिख लेंगे पॉइंट्स में। सो मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0.001, राइट? अब देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस कितने हैं बेटा? 0.002 एंड OH माइनस आयंस कितने हैं? 0.001। सो 1 मोल H प्लस न्यूट्रलाइज करेगा 1 मोल OH माइनस आयंस को, तो यहाँ पे 0.001 मोल्स है OH माइनस आयंस के, तो नीचे लिखेंगे बेटा 0.001 मोल ऑफ OH माइनस आयंस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, कौन न्यूट्रलाइज कर देगा बेटा उसको? 0.001 मोल ऑफ H प्लस। ठीक है, अब H प्लस आयंस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो देयरफॉर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे बेटा? सो मोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट, अनरिएक्टेड भी लिख सकते हैं यहां पर, कितने बेटा? ओवरऑल थे 0.002 माइनस 0.001 चले गए न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो कितने बचे? 0.001। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने बेटा? 0.001 मतलब 10 टू द पावर -3 मोल्स। डन। अब क्या करना है? आपको निकालना है pH। नंबर ऑफ मोल्स पता है H प्लस के, कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ मोल्स है बेटा 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा? 10 ml आपने लिया था H2SO4 प्लस 10 ml आपने लिया था KOH इंटू 1000, ताकि ये लीटर में आ जाए। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू कितना हो गया? ऊपर 10 टू द पावर -3 और इंटू ये कितना है बेटा? 10 टू द पावर 3, तो ये तो हो गया 0। 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया बेटा? 0.05। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। डन। अब हमें क्या निकालना है? pH। सो pH का फॉर्मूला लगा दो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। सो pH विल बी इक्वल टू माइनस
ब्रैकेट के बाहर ले लिया माइनस, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log of 10 to the power minus 2 स्क्वायर ब्रैकेट. सो pH will be equal to माइनस log 5 की वैल्यू कितनी बेटा 0.69 एंड log 10 to the power minus 2 कितना -2. सो pH will be equal to 0.69 माइनस 2 आएगा माइनस 1.31 और बाहर एक और माइनस है तो आ जाएगा बेटा 1.31. एनसीईआरटी में आंसर गिवन है बेटा 1.3, तो हम ये आंसर कोट कर देंगे. ठीक है, ये आ गया इसके सी पार्ट का आंसर, इसको हमने कर दिया बॉक्स के अंदर 1. तो एक क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 66. पीएच निकालनी थी आपको यहाँ पर रिजल्टेंट मिक्सचर्स की. एसिड और बेसिस को आप मिक्स कर रहे थे. जिसमें H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो एसिडिक होगा, उसकी पीएच 7 से कम होगी. यहाँ पर देखो पीएच आई है 1.3. क्यों? क्योंकि H+ के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा थे, मतलब H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी. ठीक है, बात समझ आ गई. तो ये क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट हो गया बेटा. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.